क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक सोच किसी की पूरी जिंदगी बदल दे? क्या हमारी सोच में वाकई इतनी ताकत है कि वो हमें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दे? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम जो भी हैं वो शायद हालात की वजह से नहीं बल्कि अपनी सोच की वजह से हैं। तो एक दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर दिन बिल्कुल एक जैसा है। सुबह होती है, उसी स्टेशन पर जाना होता है और आती जाती ट्रेनों में उम्मीद की कोई किरण खोजनी होती है। बस यही उस भिखारी की दुनिया थी। उसकी पूरी पहचान, उसका पूरा वजूद बस इस एक बात पर टिका था कि कोई तरस खाकर उसकी झोली में चंद सिक्के डाल देगा। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक जेल थी जिसमें वो खुद कैद था। उसने ये पक्का मान लिया था कि वो इस दुनिया में सिर्फ लेने के लिए बना है, देने के लिए नहीं। और यही सोच, यही यकीन उसे कुछ भी नया करने से या अपनी कीमत पहचानने से रोके हुए था। और फिर एक दिन एक बिल्कुल मामूली सी मुलाकात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। भिखारी ने एक अमीर से दिखने वाले व्यापारी को देखा और उसे लगा कि आज तो उसकी किस्मत चमकने वाली है। पर उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात उसे पैसों से कहीं ज्यादा कीमती चीज देने वाली थी, एक नया नजरिया। व्यापारी ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जो सीधा एक तीर की तरह उसके दिल में जा लगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक आईना था जिसमें उस भिखारी ने शायद पहली बार अपनी असली तस्वीर देखी थी। एक ऐसी तस्वीर जहां वो सिर्फ ले रहा था, देख कुछ भी नहीं रहा था। व्यापारी ने उसे दुनिया का एक बहुत ही सीधा सा नियम समझाया, लेन देन का नियम, कि भाई अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। ये एक बड़ा ही सरल सा सिद्धांत था, लेकिन इसने उस भिखारी को जिंदगी का वो सबसे बड़ा सबक सिखा दिया जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। व्यापारी के वो शब्द उस भिखारी के जहन में दिन रात गूंजते रहे। कई रातें तो वो ठीक से सो भी नहीं पाया। जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि उसकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा मिसिंग है, कुछ अधूरा है। पहली बार उसके मन में मांगने की नहीं बल्कि देने की इच्छा जागी थी। लेकिन सवाल तो यही था कि वो दे क्या सकता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास खुद पहनने को ढंग के कपड़े नहीं हैं, रहने को कोई छत नहीं है, वो भला दूसरों को क्या दे सकता था? ये एक ऐसा सवाल था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, उसे बेचैन कर रहा था। और फिर 2 दिनों की इसी उधेड़बुन के बाद उसकी नजर स्टेशन के पास खिले हुए कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी और बस अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जली। अरे, जवाब तो हमेशा से उसके आंखों के ठीक सामने था, बस उसे देखने के लिए एक नए नजरिए की जरूरत थी। तो उसने फैसला कर लिया, अब से जो भी उसे भीख देगा वो बदले में उसे एक फूल देगा। सुनने में ये बहुत छोटा सा बदलाव लगता है ना? पर इसी एक छोटे से कदम ने सब कुछ बदल दिया। अब वो सिर्फ एक भिखारी नहीं था जो किसी की दया पर जी रहा था, वो एक लेन देन कर रहा था, एक वैल्यू दे रहा था। और जानते हैं इसका असर क्या हुआ? असर फौरन दिखने लगा। लोग अब उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसे देने लगे। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ एक बेचारे भिखारी को दान नहीं दे रहे थे, वो एक खूबसूरत फूल के बदले में एक छोटी सी कीमत चुका रहे थे। ये दया का नहीं, सम्मान का लेन देन बन गया था। और फिर एक दिन वही व्यापारी स्टेशन पर वापस आया। जब भिखारी ने पैसे के बदले में उसे फूल दिया तो व्यापारी मुस्कुराया और उसने वो जादुई शब्द कहे जिसने भिखारी की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। व्यापारी, ये शब्द उसके कानों में जैसे शहद की तरह घुल गया। सोचिए, उस एक शब्द ने उसे अपनी असली कीमत का एहसास करा दिया। उसे समझ आ गया था कि सफलता का रास्ता किसी की दया से नहीं बल्कि खुद की बनाई वैल्यू से होकर गुजरता है। बस उस एक शब्द ने व्यापारी उसकी पुरानी पहचान की नींव ही हिलाकर रख दी। वो अब खुद को उस नजर से देख ही नहीं सकता था जिससे वो सालों से देखता आ रहा था। उसके अंदर एक नई पहचान जन्म ले रही थी, एक ऐसी पहचान जो आत्मविश्वास से भरी थी। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये तो पूरे अस्तित्व का बदलाव था। वो इंसान जो कल तक जमीन पर बैठकर भीख मांगता था और खुद को लाचार समझता था, आज अपने पैरों पर खड़ा होकर व्यापार कर रहा था और खुद को एक कीमती इंसान समझ रहा था। चलिए, इस मानसिक बदलाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। पहले वो ये सोचता था कि लोग उस पर तरस खा रहे हैं, लेकिन अब उसे ये समझ आया कि नहीं, लोग उसके फूलों की सुंदरता की कीमत दे रहे हैं। वो अब दया का पात्र नहीं बल्कि कीमती चीज का विक्रेता था। और एक बार जब ये सोच बदल गई तो उसकी किस्मत भी पूरी तरह बदल गई। जो इंसान कभी एक भिखारी था
वो सिर्फ 6 महीनों के अंदर फूलों का एक सफल और इज्जतदार व्यापारी बन गया। ये होती है सोच की ताकत। तो इस पूरी कहानी से हम अपने लिए क्या निकाल सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक भिखारी की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। इसमें कुछ ऐसे गहरे सबक छिपे हैं जो हमारी जिंदगी को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। ये कुदरत का एक अटल नियम है, कुछ भी पाने से पहले देना पड़ता है। चाहे वो किसान हो जो अच्छी फसल के लिए पहले बीज बोता है, या फिर एक स्टूडेंट जो ज्ञान पाने के लिए अपना समय और मेहनत देता है। भिखारी ने बस इसी एक नियम को समझा और अपनी जिंदगी में उतार लिया। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हमारी असली दौलत बाहर कहीं नहीं, हमारे अंदर ही है। हमारी सोच ही वो चाबी है जो सफलता के सारे दरवाजे खोल सकती है। जब हम अपना आत्मसम्मान जगाते हैं और अपनी काबिलियत पर यकीन करते हैं, तो फिर कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। तो आज एक सवाल खुद से जरूर पूछना है, मेरी सोच मुझे कहाँ ले जा रही है? क्या मैं एक भिखारी की तरह सिर्फ मांगने और हालातों को कोसने में लगा हुआ हूं, या फिर एक व्यापारी की तरह यह सोच रहा हूं कि मैं इस दुनिया को क्या वैल्यू दे सकता हूं? क्योंकि इसका जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा।